जरूरी सूचना, खबर का विश्लेषण ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए निवेदन है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और खबरों को पूरा देखें। यह चोरी का नहीं है। पूरे भारत को बिगाड़ के रख दिए हो आप निर्वाचन आयोग। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सर, आप मेरे को 17, 27 फीट 70 फीट का बुक ला के दीजिए, 1 महीने में मैं आपको जांच करके दे रहा हूं। मेरे पास भी मेन पावर है, पैसा नहीं है लेकिन पब्लिक का पावर रखा हूं मैं, और आपको मैं जांच करके देता हूं, फिर आप कार्रवाई करना। आप बैठे रहो घर में घुस के, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। मुद्दे से ज्यादा इतिहास छेड़ने वाली चोरों की सरकार आए दिन एक देश एक चुनाव, एक देश एक शिक्षा, एक देश एक धर्म, सारी बातें एक नंबर पर, लेकिन करतूते सारे 2 नंबर वाले। उनके दिलों में इतना डर समाया हुआ है, पल पल में कानून बदलते हैं, सब कुछ डिजिटल है, पर मतदान कई चरणों में, वोटों की गिनती महीनों बाद, डिजिटल डाटा मांगने पर हार्ड कॉपी और वोटों के आंकड़े और दस्तावेज 15 दिनों में ही डिलीट। आखिर क्यों? जरा सोचिए। अब समझ में आया यह बाबाओं की सरकार बार बार यह क्यों कहती है हम तो फकीर हैं, झोली उठाकर निकल चलेंगे। आज समझ में आया कि यह फकीरी वाली सरकार केवल दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने में लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों तक घुस पड़े हैं। हर जगह झोली वाले फकीर बरसों बरस से कुंडली मारे बैठे हुए हैं। जो नोट हो या वोट, सब कुछ उनकी झोली में है और अभेदगढ़ के राजा बन बैठे हैं मुंगेरी लाल। ईडी, सीबीआई, चंदा धंधा मॉडल और अब नोट और वोटर जब चाहे झोली से निकालो, एक घर में 200-200 वोटर। बहरहाल इनके झोली में तो 140 करोड़ वोटर्स समाये हुए हैं। 200-250 क्या है? जब जब चुनाव आता